आज के इस सेशन में हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करेंगे। इनमें पहला प्रश्न है एनाड्रामस फिश माइग्रेट्स फ्रॉम, जो एनाड्रामस टाइप का माइग्रेशन है उसमें मछलियाँ रिवर से समुद्र की तरफ यानी नदियों से समुद्र की तरफ माइग्रेट करती हैं। तो इसमें जो है उत्तर सही हो जाएगा बी। और यानी कि एनाड्रामस टाइप का माइग्रेशन रिवर टू सी होता है, रिवर से सी की तरफ होता है। और इसका एग्जाम्पल है ईल। जो ईल्स मछली होती हैं वो रिवर से सी की तरफ मूव करती हैं। सो द टाइप ऑफ माइग्रेशन इन व्हिच फिशेस मूव्स डाउन फ्रॉम fresh water to sea is known as anadromous migration, and its example is eel, and it is from river to sea. Now next question, क्वेश्चन नंबर 2 जो है माल्टेज क्रास इज फाउंड इन। जो माल्टेज क्रास होता है ये पाया जाता है वर्टिब्री ऑफ शार्क। ये जो माल्टेज क्रास होता है ये जो है ये मछलियों के वर्टेब्री में पाया जाता है, यानी कि जो वर्टेब्रल कॉलम है उसकी हड्डियों में पाया जाता है, वर्टेब्री में। और ये जो है चाहे शार्क दे रखा हो या कोई दूसरा नाम दे रखा हो, ये वर्टेब्री में ही पाया जाता है। ये एक्चुअली बी के आकार का इस तरीके का संरचना होता है। इस तरीके की संरचना जो है वो वर्टेब्री में बनती है और इसी को हम माल्टेज क्रास कहते हैं। ये जो वी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये जो है यही माल्टेज क्रास है। ये जो हमारा ये जो पाया जाता है वर्टेब्री में इसी को हम माल्टेज क्रास कहते हैं और यह पाया जाता है वर्टेब्री में। तो मछलियों के वर्टेब्री में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी इन फिश इज ये। तो एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी जो होता है वो मछलियों के स्नाउट रीजन में पाया जाता है और यह जो है वो एक रियो रिसेप्टर है, यानी कि ये जो है करंट जो उसके आसपास करंट उत्पन्न होते हैं उसको फील करने का काम करता है। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ करंट जनरेटेड इन वाटर और स्ट्रीम्स, so it is a rheoreceptor. It is not thermoreceptor, not phonoreceptor, not photoreceptor, but it is rheoreceptor. Now next, जो सेकंड वन है which one is called king of herrings। तो इनमें से किसे किंग्स ऑफ हेरिंग कहा जाता है। किंग्स ऑफ हेरिंग जो है एक्चुअली चिमेरा जो होती हैं, चिमेराज फिशेज इज नोन एज king of herrings. Now next one, which fish is found in each type of water। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी मछली हर प्रकार के जल में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो डिप्नोई है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है रिवर में, और जो डॉग फिश है ये मैरीन वाटर में पाई जाती है यानी कि स्कालियोडान है। टारपीडो भी मैरीन वाटर में पाई जाती है। टीलियोस्टोम्स जो है ये क्लास है मछलियों का, ये कोई पर्टिकुलर फिश नहीं है बल्कि ये क्लास है और ये सभी प्रकार के फिशेज में पाई जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो ये होगा टीलियोस्टोम, यही आंसर होगा। टीलियोस्टोम फिशेज फाउंड इन ईच टाइप ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश वर्टेब्री आर। तो जो मछलियों की वर्टेब्री है जिसमें अभी हम लोगों ने आगे देखा इसमें माल्टेज क्रास पाया जाता है, ये जो है वो एम्फीसिलस प्रकार का होता है, यानी कि इसके दोनों तरफ जो है वो कैविटी होती है, जो दोनों किनारे होते हैं उसके तरफ जो है कैविटीज होती हैं। तो एम्फीसिलस प्रकार की होती है।
Now next, the jaw suspension in placoderms is considered to be of which following types. जो प्लेकोडर्म मछलियां हैं उनमें जो जबड़े का जुड़ाव है स्कल के साथ वो किस तरीके का होता है, तो ये है ए फीटोहाइड्रियन टाइप का होता है, काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का ये अरेंजमेंट है, प्रिमिटिव तरीके का अरेंजमेंट है। ये फीटोहाइड्रियन ये इसका आंसर है, तो इसमें जो है ये सही हो जाएगा, ये फीटोहाइड्रियन। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्री वाज सराउंडेड बाय, तो जो पहले वर्टिब्रेट थे उनका शरीर बोनी प्लेट्स से घिरा होता था। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की स्केल दी हुई हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, ये सब जो है वो विकसित मछलियों के हैं, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डर्मल स्केल यानी डर्मल बोनी प्लेट्स जो थी उससे घिरी हुई थी, डर्मल बोनी प्लेट्स। और ये जो है एग्नेथा वर्ग की मछलियों में सबसे पहले जो है जो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे वो एग्नेथा थे। मेंबर ऑफ क्लास टीलियोस्टोमी हाइव। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन सेटिंग में बहुत सही नहीं है, क्योंकि टीलियोस्टोमी में डाईफाई सर्कल टेल भी होता है, होमो सर्कल भी होता है, हेट्रो सर्कल टेल भी होता है, तो इसमें कोई एक जो है सही नहीं है। फिर भी जो ज़्यादा इसमें उस हिसाब से है तो इसमें हेट्रो सर्कल सही होगा, यानी कि ज़्यादातर मछलियों में हेट्रो सर्कल होता है। अदरवाइज क्लास टीलियोस्टोमी में ये डाईफाई सर्कल भी होता है और होमो सर्कल भी होता है। तो एक्चुअली ये टीलेपिस्टोमी कोई वर्ग नहीं है, टीलियोस्टोमी होना चाहिए था, या फिर टीलियोस्टी फिशेज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी गड़बड़ लिखा हुआ है, मोस्टली जो पी हटा दिया जाए तो टीलियोस्टोमी होता है, ये वो होगा टीलियोस्टोमी, और इसमें हेट्रो सर्कल अगर ये क्वेश्चन आता है। और सभी विकल्प अगर ये होता है कि बोथ ये एंड बी, तो फिर ये सही होगा। अगर आगे ये सुधर के आता है बोथ ये एंड बी, और अगर यही विकल्प होते हैं तो इसमें हेट्रो सर्कल सही होगा। नाउ नेक्स्ट, अब इस सेट में जो पहला प्रश्न है वो एयर ब्लेडर इन फिश डज नॉट हेल्प इन। तो जो एयर ब्लेडर होता है वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, और इससे साउंड प्रोडक्शन भी होता है, केवल यह एक्सक्रीशन में मदद नहीं करता। तो इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, एयर ब्लेडर इन ए फिश डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन। और अगर यही बदल के इस तरीके से आता है एयर ब्लेडर हेल्प इन, तो फिर हो जाएगा रेस्पिरेशन, मूवमेंट एंड साउंड प्रोडक्शन। मूवमेंट का मतलब ये ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनमें गैस भरा होता है, तो इस वजह से ये शरीर को हल्का बनाती हैं और मछलियों को पानी के अंदर जाने और वहाँ से ऊपर आने में बायोवेंसी क्रिएट करती हैं, उत्प्लावन क्रिएट करती हैं, जिसके द्वारा वो जल में ऊपर नीचे आती हैं। तो ये जो एयर ब्लेडर है वो रेस्पिरेशन, मूवमेंट, साउंड प्रोडक्शन इन तीनों में काम करता है। और अगर ये पूछा जाए किस में काम नहीं करता, तो ये एक्सक्रीशन में काम नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज फेमस फॉर माइग्रेशन। तो इनमें से जो माइग्रेशन के लिए जो प्रसिद्ध फिश है वो है हमारी सलमॉन। बहुत लंबा रूट तय करती है, लगभग में 10,000 किलोमीटर का रूट ये तय करके जो है माइग्रेट करती है पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज द डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू सकर्स। तो सकर्स यानी चूसक अंग जो होते हैं वो चिपकने वाले अंग होते हैं, मेड फॉर एडहेशन टू ये सबस्ट्रेट, और इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेज। जो हिल स्ट्रीम फिशेज हैं उनके ये लक्षण हैं, तो इसी आधार पर हम लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे। हिल स्ट्रीम फिशेज में पाए जाते हैं।
ये भी याद रखना है क्योंकि वो बदल सकते हैं। तो जो शक्कर होते हैं खासकर डार्सल साइड यानी निचली सतह पर, वो इकेनीस में पाए जाते हैं क्योंकि यही हिल स्ट्रीम फिशेज है। बाल्की जो टारपीडो है मैरीन फिशेज है। नियोसिरोटोडस ये रिवर फिशेज है, लंग फिशेज है ये। और हिप्पोकैम्पस भी मैरीन फिशेज है जिसको सी हार्स कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है इकेनीस। नाउ नेक्स्ट, इन फिशेज द किडनी इज। तो मछलियों में जो किडनी होती है वो मीसोनेफ्रिक प्रकार की होती है, लेकिन जो मछलियों के पूर्वज हैं या जो बहुत प्राचीन तरीके की मछलियां उनमें प्रोनेफ्राज होता है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो है मीसोनेफ्राज। मछलियों और एम्फीबियंस दोनों में मीसोनेफ्राज किडनी होती है। और एम्फीबियन के आगे जब हम बढ़ते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्राज किडनी पाई जाती है। तो इस हिसाब से ये सारी तथ्य लिख लेंगे। मेटानेफ्राज वो रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स में है। मीसोनेफ्राज फिश और एम्फीबियंस में है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश इज होमोलोगस विद द बीइंग ऑफ ए फ्रॉग। तो निम्न में से कौन सा एक जो है वो मछलियों और मेढक के बीच एक समझात अंग है, होमोलोगस है। तो यह है स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर इज होमोलोगस टू स्पंजी लंग्स ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग का लंग्स होता है उसके ये होमोलोगस होता है स्विम ब्लेडर। नाउ नेक्स्ट वन, सम फिशेज माइग्रेट फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग, मार्क वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पॉनिंग के लिए बहुत सारी मछलियाँ, ज़्यादातर मछलियों में स्पॉनिंग के लिए ही माइग्रेशन होता है। कुछ एक मछलियाँ भोजन की तलाश में भी और सुटेबल हैबिटेट के लिए भी माइग्रेशन करती हैं, लेकिन स्पॉनिंग यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो माइग्रेशन होता है उसका अच्छा एग्जाम्पल है ईल, जो कि फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर की तरफ, यानी कि अभी हम लोग आगे देखे हैं एनाड्रामस प्रकार का माइग्रेशन इनमें होता है और ये स्पॉनिंग के लिए होता है, यानी कि रिवर से सी की तरफ, रिवर टू सी ईल में होता है। ये बदल के भी पूछा जा सकता है ईल में किस तरीके का माइग्रेशन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। या रिवर से सी की तरफ माइग्रेशन किन फिशेज में होता है, तो चाहे जैसे घूम फिरा के प्रश्न पूछा जाए इसको इस हिसाब से हल करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा जो मछलियों की इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है। तो मछलियों के जो इंटेस्टाइन हैं वो हम लोग जानते हैं कि जो शाकाहारी मछलियाँ होती हैं उनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है क्योंकि वहाँ पर भोजन पचने में ज़्यादा समय लेता है, इसलिए वो जो है वो लंबी होती हैं। और जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं उनकी इंटेस्टाइन जो है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिशेज। जो कार्निवोरस फिशेज हैं यानी मांसाहारी मछलियाँ हैं उनकी आंतें शाकाहारी मछलियों की तुलना में छोटी होती हैं। स्मॉलर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिशेज, ये उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉक्टर फिश। तो एक्चुअली जो डॉक्टर फिश हैं वो एक मछली होती है जिसका नाम है गारा र्यूफा। जो एक मछली है जो डॉक्टर फिश वास्तव में होती है वो है हमारी गारा र्यूफा। गारा रूफा ये जो मछली है इसे वास्तविक में जो है वो हम डॉक्टर फिश कहते हैं। यहाँ पर जो मछलियाँ दी गई हैं उनमें से कोई भी डॉक्टर फिश नहीं है, फिर भी एक हमें लगाना है तो इसमें जो है वो हम बेरिलियस बोला को लगाएंगे, बाकी कोई भी मछली इनसे संबंधित नहीं है। तो गारा र्यूफा हो सकता है आगे के प्रश्न में सुधार किया जाए। जो डॉक्टर फिश है वो एक्चुअली गारा र्यूफा होती है। जो नेक्स्ट है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज
gradually increased and then decreased abruptly. The fish swim towards cathode, show no response, swim towards anode. जो इलेक्ट्रिक फिशिंग होती है उनमें हम जो है वो दो एनोड लगाते हैं, एक कैथोड होता है यानी ऋण वाला इलेक्ट्रोड, और एक एनोड होता है यानी कि धन वाला इलेक्ट्रोड। तो जो फिशेज होती हैं वो इस एनोड की तरफ मूव करती हैं जब इनमें एक विद्युत धारा अप्लाई की जाती है, और जैसे जैसे इसका मान कम होगा तो उनका अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन वो डाई नहीं होंगी, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई रिस्पांस नहीं होगा जब तक कि वो शून्य नहीं हो जाता। तो इसका जो सही होगा स्विम टुवर्ड्स एनोड। नाउ नेक्स्ट वन, ए चेन ऑफ 4 स्मॉल बोन व्हिच कनेक्ट द ईयर ब्लेडर एंड इंटरनल ईयर ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये बेवेरियन अस्किल्स होते हैं। बेवेरियन अस्किल्स के अंतर्गत 4 ऐसी अस्थियां आती हैं जो कि जो एयर ब्लेडर है उसको इंटरनल ईयर से जोड़ती हैं। एयर ब्लेडर व्हिच कनेक्ट्स, जो कि जोड़ता है एयर ब्लेडर को इंटरनल ईयर से यानी आंतरिक कर्ण से। और ये 4 अस्थियां जो हैं इनका नाम भी हमें याद रखना है। ये है क्लाउस्ट्रम, स्केफियम, इंटरक्लेरियम और ट्राइफस। क्लाउस्ट्रम पहला जो है इसमें वो है क्लाउस्ट्रम, और दूसरा है स्केफियम, तीसरा है इंटरकैलेरियम, और चौथा जो है वो ट्राइपस। ट्राइपस बोन जो होती है ये इन चारों बोन में सबसे बड़ी होती है, यानी लार्जेस्ट अमंग दीज 4 बोन्स ट्राइपस है। और इनका क्रम बाहर से अंदर की तरफ यही होता है, यानी पहला क्लाउस्ट्रम, दूसरा स्केफियम, तीसरा इंटरकैलेरियम और चौथा ये। तो इनका क्रम भी याद रखना है, बाहर से अंदर की तरफ। ये जो है ईयर की तरफ होती है, ये ईयर की तरफ जुड़ती है, और ये ट्राइपस जो है वो एयर ब्लेडर यानी कि स्विम ब्लेडर जिसको कहते हैं वहाँ उधर ये जुड़ती है, एयर ब्लेडर से जुड़ती है। तो इस तरीके से ये चेन ऑफ 4 स्मॉल बोन व्हिच कनेक्ट द एयर ब्लेडर एंड इंटरनल ईयर ऑन आइदर साइड इज नोन एज बेवेरियन अस्किल्स। नाउ नेक्स्ट वन, द एपिडर्मिस ऑफ द फिशेज व्हिच कंसिस्ट लाइट इमिटिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज। तो जो लाइट इमिटिंग ऑर्गन होते हैं उनको हम फोटोफोर कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट होता है, फोर्स मीन्स इमिट करना। तो दोज ऑर्गन्स व्हिच इमिट्स लाइट इज नोन एज फोटोफोर्स। एंड नाउ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हिच वन इज कॉल्ड किंग्स ऑफ हेरिंग। तो इसमें जो है वो कीमेरा है, काइमेरा है। कीमेरा जो है वो किंग्स ऑफ हेरिंग कही जाती है, एंड इट इज एक्चुअली द आंसर। नाउ तो ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर। आगे हम कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के कलेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू।